चलिए इधर देखिए, वृत्त के चैप्टर, पहला चैप्टर से एक नंबरिया को रहेगा कंफर्म, एक नंबरिया रहेगा। प्रश्नमाला 10.1 मानी एक्सरसाइज 10.1 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? एक वृत्त है, एक पर को स्पर्श रेखा होगा। पहले चुपचाप से रहिएगा, पहले एक बिंदु ले लीजिए आप, एक बिंदु से को स्पर्श रेखा होगा, अनंत अनंत को एक बिंदु से को स्पर्श रेखा होगा, सॉरी एक बिंदु से कितना स्पर्श कितना रेखा खिंचाएगा? एक बिंदु से अनंत रेखा खिंचाएगा, है ना? एक बिंदु से अनंत रेखा खिंचाएगा। अब कह रहा है इस वृत्त से को स्पर्श रेखा खींचेंगे, जितना खींचेगा मैंने नहीं खिंचाएगा। काहे ठीक है, हम यहाँ बिंदु है तो ऐसे नहीं खींचेंगे, मगर ऐसे खिंचाएंगे नहीं। तो हम एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो जानते करते हैं। तो एक पर को बिंदु है, अनंत बिंदु है, को बिंदु तो को रेखा खिंचाएगा, स्पर्श को खिंचाएगा। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा बताएंगे जी। वृत्त है, अब वृत्त के एक स्पर्श बिंदु से को स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, एक पर को बिंदु है, अनंत बिंदु है तो को स्पर्श रेखा अनंत। अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा खिंचाएगा। क्या लिखोगे एक नंबर में? अनेक स्पर्श रेखा खिंचाएगा। नंबर 2, रिक्त स्थान को पूर्ति करे। की द्वारा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। अगर कोई जैसे वृत्त है, ये की है वृत्त है, क्या कह रहा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करती? स्पर्श रेखा, स्पर्श माने छुएगा, है ना? तो ये स्पर्श कर रहा है तो को पर कर रहा है। बताएंगे कि एक बिंदु से एक ही वो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, तो को स्पर्श रेखा को बिंदु से होगा। ये स्पर्श रेखा खिंचाएगा तो को बिंदु से, एक बिंदु से, को बिंदु से एक बिंदु से स्पर्श रेखा खिंचाया। उसके बाद 2 नंबर में की कह रहा? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये वृत्त है और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखा। एक बिंदु पर यहाँ, एक प्रतिच्छेद मरे काटना, प्रतिच्छेद मरे 2 बिंदु पर काट रहा है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। सब तो बता दिए हैं जी थ्योरी में। उसके बाद 3 नंबर की कह रहा? एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है। एक वृत्त पर जो है, ये वृत्त है, समांतर दूर रेखा की तब में समांतर का भाई समांतर है। आपकी कहा समांतर है, तो को समांतर रेखा होगा। पंजाबी 2 को बोलिएगा, देख के बोलिएगा। वो खिंचाया 4 को रेखा, समांतर रेखा बोल रहे हैं यार। 4 रेखा ने खींचा है तो एक के रेखा समांतर हो जाता है। गजब उतरू है तुम लोग, पहले बता दिए हैं उसके बाद वो बोल रहा है। तो एक समांतर हुआ, दूसरा समांतर, आप कैसे खिंचाएगा? तो एक वृत्त से को समांतर रेखा खिंचाएगा, 2 समांतर रेखा खिंचाएगा। को आगे कोई नंबर 4 नंबर ठीक है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। अच्छा, एक वृत्त है, नहीं, वृत्त
तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा, एक वो स्पर्श रेखा, एक वृत्त में एक वो स्पर्श रेखा को बिंदु को उभयनिष्ठ करेगा। एक वो नहीं कर रहा है, वो के को जगह ही काट रहा है एक जगह। तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदुआ को जो काट रहा है, इस बिंदुआ को क्या कहते हैं? बिंदुआ का नाम खोल रहा है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु नहीं कहते हैं। एक वो वृत्त है, ऊपर पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो एक स्पर्श रेखा खिंचा रहा है तो एक के बिंदु से खिंचाएगा, एक बिंदु से खिंचाएगा, तो बिंदुआ को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। एक और दो पूछे या ना पूछे, मगर 3 नंबर की गारंटी हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की गारंटी लेते हैं। कौन चीज पूछे? एक फुल गारंटी है। कौन चीज? कौनो सिटिंग रहे, कौनो सरकार रहे, कोई मतलब कहियो परीक्षा रहे, मगर ये पूछेगा। कौन नंबर? 3 नंबर कह रहा है। अब हाँ, ये याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम वह नहीं डाल देते, उससे वो टाइप से पूछते हैं। कारण है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ का लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एकदम पूछेगा 100% ये, इसलिए समझ जाओ 1 नंबर अभी आ गया तुम्हारा। इसलिए ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या केंद्र दे दिए जी। अब त्रिज्या ये होता है जी, कितना है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा से P है। कौन सी है? P है। क्या है? आयग्रा पर है कौन सी? स्पर्श रेखा। ये कहां तक? Q तक है ना। स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ हो गए। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा जो बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है। O से जाने वाली रेखा PQ से इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? तो PQ की लंबाई, PQ की लंबाई नहीं, PQ की लंबाई, हाँ PQ की लंबाई। देख ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा आकृति बनेगा, ऐसा में या तो ई पूछ दे, या तो ई पूछ दे, या तो ई पूछ दे, मगर एगो पूछेगा। और आप जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या 90 डिग्री समकोण बनाती है। हम जानो ही है कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हुआ है, इसका मतलब इस समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? त्रिभुज OPQ से OP समकोण त्रिभुज रहे तो केकर परिमेय? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय को हो है केकरा? पाइथागोरस परिमेय की कहा कि पाइथागोरस जी की कहा क्या है? धन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। हम जब विस्तार से बता दे रही है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो तो शॉर्ट में बताएंगे। ई निकाल का तो कर्व निकाल लेबे, ई निकाल का तो लंब निकाल लेबे, ई निकाल का तो आधार निकाल लेबे, है ना। ई आकृतिया में कर्व कौन सी है? ओ कौन सी है? OQ। और लंब की है OP। आधार की है PQ।
सबके मान बैठा दीजिए। ओ क्यू के मान, ओ पी के मान, अब पी क्यू के मान निकालना है। बराबर है 55 प्लस प्लस पे साइड रहते तो घटा कितना 100 स्क्वायर इस साइड रहते तो 100 बराबर पी क्यू के स्क्वायर, इसलिए पी क्यू बराबर 100। ऑप्शन डी है का राइट आंसर। बस समझ गया ना? चित्र ध्यान से बनाइएगा। चित्र बन गया, लंब निकालिए, कर्व निकालिए, आधार निकालिए, जो निकाल क्या क्या निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? समझ गए? कौन नंबर? 4 नंबर। ये उतार लीजिएगा। 4 नंबर देखिए, अभी हम बना देंगे इस पर। पहले देख लीजिए 4 नंबर। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा। तो आराम से खींच दीजिएगा। एक है ना वृत्त, एक होना चाहिए स्पर्श, एक होना चाहिए ऐसा खींचिए कि दोनों समांतर है ना। कोई दिक्कत? चैप्टर खत्म। अभी हिसाब बराबर दे रहे हैं, इस पर विचार को बनाइए, लिखिए। आप लोग ने हाल कर दिए। शिव कुमार क्वेश्चन पढ़ो, खास के पढ़ोगे अभी, जल्दी पढ़ेंगे रे। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अच्छा, बाहरी बिंदु P है। हाँ, अच्छा, स्पर्श रेखा PT है। इतना साफ बोल रहे हो, कर बाद में समझ में नहीं आ रहा है। PT है। अच्छा, स्पर्श रेखा PT से 24 सेंटीमीटर है। हाँ, यदि वृत्त का केंद्र O है तो मुड़ी बोध के तरह धीरे धीरे पढ़ना नहीं है कि प्रोग्राम है वो नहीं करते। यदि वृत्त का केंद्र O है तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। त्रिभुज OTP से है ना, पाइथागोरस परिमेय। अब डायरेक्ट निकालेंगे। कर्ण है तो कर्ण बराबर की होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की है OP, लंब की है OT, आधार TP। एकर मान 7 है, 7। एकर मान 7 आप 24 से बराबर 625। इसलिए OP बराबर 625 के वर्गमूल सेंटीमीटर। समझ गए? मिटाते हैं, आगे बोलिए। बोले कस के पढ़ दे रे। अरे शांत रहो तुम लोग, शांत रहो। मतलब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु वृत्त पर बिंदु P है ना। हाँ, स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा है PQ। केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है कि Q पर मिलती है। यदि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ के U है आसपास बिंदु पर अभी बना रहे हैं। उतना देर तो बनाए नहीं, अभी बना रहे हैं। इधर देखिए, आसपास बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या समकोण के सामने 90 के सामने का बराबर है। निकालिएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार 25 बराबर 44 से 144 आप 25 169 के वर्गमूल। 13 का अंतर निकाल लीजिएगा। आंसर दोनों सेम है था।
चलिए आगे देखिए, सुनिएगा ध्यान से देख सुनिएगा क्वेश्चन। हम आंसर लिखेंगे, बनाइएगा घर में, चित्र बना देंगे। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त के केंद्र है। वृत्त के केंद्र ओ मान लेते हैं, उसमें दर्शाया वो नहीं है तो ओ माने केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर के दूरी पर ए बिंदु है, बिंदु ए कौन सी है? ए, ठीक, ए वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। स्पर्श रेखा दिए होता है, एक लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। केंद्र वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो की कह रहा है वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो वृत्त की त्रिज्या की होती है ना, होता है या कुछ मान ली पीएम, वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है ना? लंब है ई निकालना, त्रिज्या निकालना, त्रिज्या ये ना, तो ये लंब बराबर की होता है कर्ण स्क्वायर घटा 5 5 25 और 4 4 25 में से 16 गया 9 9 के वर्गमूल, त्रिज्या कितना हो जाएगा? एक आंसर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। निकालिएगा अपना घर में। आगे क्वेश्चन कह रहा है राकेश एक वृत्ताकार फूल क्यारियों के केंद्र से, फूल क्यारियों, एक वृत्ताकार फूल क्यारी है, राकेश घूरे ले अब केंद्र से कह रहे हैं, केंद्र से, केंद्र को मान लेते हैं, केंद्र से कह रहा है कि केंद्र से 29 सेंटीमीटर दूर पर राकेश जो है फूल क्यारियों की केंद्र से जो है 29 सेंटीमीटर दूर पर है। 29 सेंटीमीटर के दूरी पर है। इन्हें बना रही वीडियो, हल्ला नहीं करो, ठीक। उसके बाद की कह रहा है स्पर्श सतह पर चलकर फूल क्यारियों तक पहुंचता है। स्पर्श सतह पर चलकर फूल के क्यारी तक पहुंच गए, ठीक। फूल के क्यारियों तक चलकर फूल के क्यारी तक पहुंचता है, तय करती है, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, फूल के क्यारियों तक तय की गई दूरी ये निकालना है आपको, ठीक। यदि इसकी त्रिज्या 20 है, इसकी त्रिज्या कितना है? ये त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो नाम दे दीजिए Q, आई दे दीजिए P। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा में वृत्त की त्रिज्या लंब होती है ना? तो ये हो गए, सॉरी, स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, मतलब 90 डिग्री, 90 के सामने कर्ण हो गए, लंब हो गए, कि निकाल रहा है आधार। आधार बराबर क्यों हुआ? कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, 29 का स्क्वायर घटा 20 के स्क्वायर। एक उत्तर हम लिख दीजिए अपना लाइन, एक आंसर आप 21 कितना? 21 सेंटीमीटर, ठीक। समझ गया? चित्र देख रहा है, पढ़ रहे हैं, सुन रहा है। उसके बाद का अगला क्वेश्चन का रहा कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, जेकर त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर, जेकर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। एक बिंदु हम P मान लिए, है ना? एक बिंदु है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। P Q कर दूं, है ना? स्पर्श रेखा में वृत्त की त्रिज्या की निकालना, आधार की निकालना है, आधार। एक उत्तर 4 होगा। एक उत्तर कितना है? 4। निकालोगे अपना बेटा, समझ रहा है सब? आगे देखिए,
आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर P एक बिंदु है। एक वृत्त है, आयकर केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, ठीक। T से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर से एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर P एक बिंदु है, तो P तो चिन्ह दिए P, और T से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, T से, T है स्पर्श रेखा, एक लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात थी, ये तो बतेबे किए हैं, ये निकालना है ना, ये तो बतेबे किए हैं ना। एक उत्तर आपका 5 है, कितना है 5 है। सब हिसाब को आप तो बना के लाना, सब हिसाब आपको बना के लाना, समझ गए, समझ आ गया। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।